अभी हम बात करते हैं फाइल पाथ की। अगर कोई हमें फाइल अटैच करनी है या किसी फाइल का यूआरएल देना है, यूआरएल्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हम इमेज टैग के बारे में बात कर रहे थे। हम दो तरीके से किसी भी फाइल का पाथ हम दे सकते हैं, एक एब्सोल्यूट यूआरएल और दूसरा उसका रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल अगर हमें कोई ऐसा सोर्स डालना है जो एक्सटर्नल सोर्स है, किसी दूसरी वेबसाइट से है, तो हमें उसका फुल पाथ डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल www.abc.com/something, तो हमें फुल पाथ उसका देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसी फाइल अटैच कर रहे हैं जो हमारी ही वेबसाइट के किसी फोल्डर में है, तो उसके लिए हम रिलेटिव पाथ दे सकते हैं। रिलेटिव पाथ देने के लिए दो तीन तरीके हैं, तो हम आज सिर्फ रिलेटिव यूआरएल्स की बात करेंगे क्योंकि हम एब्सोल्यूट यूआरएल्स की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इमेज टैग ले लेता हूँ और मुझे यहाँ पे एक इमेज डालनी है और सोर्स में उस इमेज का लिंक मुझे डालना पड़ेगा। अभी जो सबसे पहला तरीका है वो ये कि अगर इमेज उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में हमारी second.html है, फिलहाल हम अपना कोड लिख रहे हैं second.html में। अगर हमें कोई ऐसी फाइल या इमेज अटैच करनी है जो उसी फोल्डर में है जिसमें हमारी second.html है, तो सिर्फ हम उसका नाम डाल देंगे। जैसे यहाँ पे एक इमेज है favicon ico.jpg, तो मुझे वो इमेज डालनी है, तो वो सेम ही फोल्डर में है, html फोल्डर में। तो उसके लिए मैं उसका नाम डाल दूंगा favicon.ico.jpg और ये फिर काम करेगा। तो उसके लिए मैं second.html ओपन कर लेता हूँ और ये मेरा इमेज आ गया इधर। तो ये इमेज आ गई हमारी, हमने सिर्फ नाम लिखा क्योंकि ये इमेज उसी फोल्डर में थी जिस फोल्डर में हमारी second.html थी और हमने सिर्फ नाम डाल दिया। अभी अगर इमेज किसी सब फोल्डर में है, सब फोल्डर का मतलब जैसे second.html HTML फोल्डर में है और इमेज जो फोल्डर है वो भी HTML फोल्डर में है। अगर हमें कोई ऐसी इमेज डालनी है जो इस फोल्डर में है, इमेज वाले फोल्डर में, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फोल्डर का नाम डालना होगा स्लैश उसके अंदर computer.jpg या मोबाइल फ्लावर वट जो भी हमें डालना है। तो मैं ये इमेज डाल देता हूँ। तो हमने ये इस फोल्डर का नाम स्पेसिफाई किया, ये फोल्डर उसी फोल्डर में है जिसमें second.html है, ये इमेज वाला फोल्डर, और उस इमेज फोल्डर के अंदर हमारी टैब bg ये वाली जो इमेज है। तो अब इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारी इमेज आ गई इधर। तो ये था दूसरा तरीका रिलेटिव पाथ डालने का। अब अगर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ये हमारा मेन HTML फोल्डर है और उसके अंदर एक फोल्डर है इमेज और ये कुछ फाइल्स हैं। उसी तरह मैं एक और फोल्डर वहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसका नाम देता हूँ, फोल्डर ही इसका नाम दे देता हूँ, और इस फोल्डर में मैं एक फाइल बना लेता हूँ temp.html, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, और इसमें हम अपना कोड जनरेट कर लेते हैं और इसमें मुझे एक इमेज डालना है। अब मुझे इसमें इमेज डालना है, सिंस ये जो temp.html है ये इस फोल्डर में है, जो हमारा फोल्डर है जिसका नाम भी फोल्डर ही है, उसमें दूसरी कोई इमेज तो है नहीं। तो हमें कौन सी इमेज डालनी है? हमें ये वाली इमेज डालनी है जो इस इमेज फोल्डर में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम इस फोल्डर में हैं, फोल्डर वाले फोल्डर में, तो हमें एक फोल्डर पीछे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं डॉट लगा देता हूँ। डॉट मतलब करंट फोल्डर, जिस फोल्डर में temp.html है। अगर मैं एक और डॉट लगा देता हूँ, इसका मतलब एक और फोल्डर हम पीछे चले गए। तो पीछे आएंगे, इस फोल्डर से पीछे आएंगे तो हम HTML वाले फोल्डर में एंटर हो जाएंगे। तो दो डॉट लगा दिए, इसका मतलब हम एक फोल्डर पीछे चले गए। स्लैश इसके अंदर एक फोल्डर है इमेज फोल्डर और उस फोल्डर के अंदर है हमारी flower.jpg, हमें उसको डालना है। इसको सेव कर देता हूँ और इस फोल्डर में चलते हैं और temp. तो ये हमारी इमेज आ गई। तो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने दो डॉट लगाई। ये जो temp.html है ये हमारी
इस फोल्डर में है, ये वाला जो फोल्डर है, तो इस फोल्डर में हम थे। तो हमने 2 डॉट लगाए तो हम एक फोल्डर पीछे चले गए, तो हम इस फोल्डर में आ गए, और इस फोल्डर में से फिर हम गए इमेज वाले फोल्डर में। तो 2 डॉट लगाने के बाद ये जो 2 डॉट लगाए, हम एक फोल्डर पीछे यानी कि इस फोल्डर में आ गए, HTML फोल्डर में। अभी स्लैश लगा के फिर हमने इमेज डाला, तो वो इमेज मतलब कि हम इस वाले फोल्डर में चले गए, इमेज जो फोल्डर है, और इस इमेज में flower.jpg, तो flower.jpg हमने इसका पाथ दे दिया। तो इसी तरह हम रिलेटिव URLs डाल सकते हैं किसी भी फाइल का। अगर फाइल सेम फोल्डर में है, जैसे कि इस केस में था, अगर second.html में जाएं तो ये फोल्डर हमने डाला क्योंकि हमें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। अगर मैं second.html की बात करूं तो second.html मेरी इस फोल्डर में है, ये रही। तो मुझे इस इमेज फोल्डर में जाना था, तो मुझे कोई फोल्डर पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए मैंने सीधा इस फोल्डर का नाम डाल दिया और इस फोल्डर में डेस्कटॉप ये टैब बीजी जो इमेज थी इसका मैंने नाम डाल दिया। लेकिन जब हम इस फोल्डर में थे और ये temp.html में काम कर रहे थे, तो हमें एक फोल्डर पीछे जाने की ज़रूरत पड़ी, और उसके बाद फिर इस फोल्डर का हमें नाम डाला और ये इमेज डाली। तो इसी तरह हम रिलेटिव URLs देके किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं। अब फाइल पाथ देने की ज़रूरत हमें सिर्फ इमेज के केस में नहीं पड़ती। जब हम कोई CSS अटैच करते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच करते हैं, एक्सटर्नल कोई फाइल अटैच करते हैं, या तो कोई वेब पेज को अटैच करते हैं, उस टाइम हमें पाथ देने की ज़रूरत पड़ती है। जो ये पाथ हैं ये सिर्फ इमेज के लिए नहीं, इनफैक्ट अगर हम बात करें यहाँ पे लिंक की, तो हमने favicon ico.jpg यहाँ पे भी एक इमेज डाला है, आइकन इमेज। उसी तरह अगर मैं बात करूँ first.html की, तो हमने यहाँ पे CSS फाइल डाला है। अगर हमने ये CSS फाइल first.css डाला है, अभी first.html, तो first.html हमारे कहाँ है, ये रही। अभी हमने यहाँ पे डाला क्या है, एक ही डॉट डाला। एक डॉट मतलब करंट फोल्डर। अगर हम इस डॉट को नहीं भी डालेंगे और इसको हटा देंगे तो ये फिर भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो first.css है ये सेम फोल्डर में है जहाँ पे first.html है। सो ये first.html है और ये first.css है, सेम फोल्डर में ये दोनों हैं, तो सिर्फ हम नाम डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लगा दूँ, एक डॉट का मतलब करंट फोल्डर, जिस फोल्डर में ये फाइल है, और उसके बाद फाइल का नाम first.css। लेकिन मुझे अगर एक फोल्डर पीछे जाना है तो मुझे डबल डॉट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसी तरह हमें अगर कोई जावास्क्रिप्ट अटैच करनी है, या तो या तो दूसरी कोई फाइल्स अटैच करनी है, इमेज अटैच करनी है, स्क्रिप्ट अटैच करनी है, CSS अटैच करनी है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अटैच करनी है, तो उसके लिए हम URL इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें इफ़ पॉसिबल हमें रिलेटिव URL को प्रेफरेंस देनी चाहिए ओवर दी एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ हमें कम करना चाहिए और रिलेटिव URL का यूज़ हमें ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन हम अगर कोई ऐसी फाइल अटैच कर रहे हैं जो बिल्कुल एक्सटर्नल सोर्स है उसका, तो उस केस में हम रिलेटिव पाथ यूज़ नहीं कर सकते, हमें एब्सोल्यूट पाथ ही देना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।